Hey guys, I hope you all are doing fine. You all are doing great in your field. This is Ankit Sharma. Today's video is basically upon the Break Zero journey of mine and the future content which will be available on this channel. So let's start the video. तो गाइज़ पहले बात कर लेते हैं ब्रेक ज़ीरो क्या होता है. व्हाट इज़ ब्रेक ज़ीरो? ब्रेक ज़ीरो इज़ सिंपल गाइज़. जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फर्स्ट टाइम एज अ ज्वाइन करते हो एज एन एफिलिएट मान लो, या फिर एज एन आप उसकी फ्रेंचाइजी लेते हो या फिर मिनी फ्रेंचाइजी लेते हो, तो आपको बेसिकली कुछ ना कुछ रेवेन्यू करना पड़ता है स्टार्टिंग में. जैसे आप एक ज़ीरो लेवल पर होते हो, आप स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ आप रेवेन्यू करते हो या फिर सेल्स करते हो. तो बेसिकली फ़र्स्ट टाइम आपके रेवेन्यू को या फर्स्ट टाइम आपकी सेल्स को उस ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं ब्रेक ज़ीरो. तो गाइज माई ब्रेक ज़ीरो इज़ बेसिकली एट बड़ा बिजनेस इज़ अराउंड आई हैड डन द 40,000 रुपीज़ रेवेन्यू. नॉट दैट मच बिग बट इट इज़ इनफ फॉर मी टू स्टार्ट. तो गाइज ये होता है ब्रेक ज़ीरो. सो गाइज इन दिस स्लाइड आई विल टेल यू अबाउट द जर्नी ऑफ माई break zero at bada business. Basically what failures I had faced, what challenges I had faced, what society challenges I had faced, all about that. ये सारी चीज़ें मेरे साथ जो हुई, मैं अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं बनता. बेसिकली इसको मैं बताऊं कि मैंने कैसे फेलियर्स को हैंडल किया, कैसे मैंने मैनेज किया उसको, कैसे मैंने स्ट्रेस को हैंडल किया, एंड आई वॉज लिटिल बिट ब्रोक ऑल्सो, उसको कैसे मैंने हैंडल किया, वो मैं बताऊँगा. दैट इट विल नॉट गोना हेल्प यू. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट क्या ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके साथ इस पर्टिकुलर एज में हो रही है क्या नहीं. इफ़ यस इट इज़ वेरी ग्रेट, दैट इट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग. अगर आपके साथ फेलियर्स आ रहे हैं, आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, आप हर दिन कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें फेल हो रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग, दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव योर गोल, that you are trying to do something big. That's very very great. That's really great. तो इसमें सिंपल है कि फेलियर्स तो ऑब्वियसली आते ही हैं, बट उस फेलियर्स को हैंडल कैसे करना है. नेवर गिव अप बोलना बहुत आसान होता है गाइस, आई नो कि नेवर गिव अप, प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ, कंसिस्टेंसी. बट जब व्हेन वी फील द पेन ना, जब पता चलता है, जब हम खुद उस चीज़ को करते हैं, देन वी नो द थिंग. सो गाइज मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है. बेसिकली हाउ यू कैन इम्प्रूव, हाउ यू कैन बी द वन हु यू वॉन्ट टू बी, रिलेटेड टू योर ग्रोथ, रिलेटेड टू योर सक्सेस, रिलेटेड टू हैंडलिंग द फेलियर्स. इफ़ यू आर फेसिंग दैट, इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर ब्रोक, सो उसको कैसे हैंडल करना है. और सब कुछ ना प्रैक्टिकल बेस्ड होगा गाइज. थ्योरेटिकल बेस्ड I know that it will not gonna help you in the real life. रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें ही काम करती है, तो we will deal with the practical thing. आपकी लाइफ से रिलेट करके कुछ ऐसा कंटेंट that can help you really, that can add some value in your life. So that type of content. This thing is basically related to handling the failures and all that thing which will help you to be the one who you want to be and achieve your goals, life goals. See guys, failures ना दो तरह के होते हैं. एक फेलियर वो होता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने गोल को फॉलो कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो. तो उस चीज़ में जब फेलियर्स आते हैं तो इट इज़ ग्रेट कि वहाँ पे गिव अप करना ही नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको सेल्फ लव होता है उस वर्क के प्रति. अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे गिव अप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. एंड वो काम जेन्युइन भी होना चाहिए गाइस. ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो कि वहाँ पर सक्सेस रेट इज़ लेस देन 1% और उससे भी कम होता है, तो वहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. वहाँ पे फेलियर्स आते रहेंगे और आप चाहे कितने भी वीडियोस देखते रहो, कितना भी मोटिवेटेड होते रहो, इट विल नॉट गोना हेल्प यू. एक तो वो चीज़ हो गई. बट यू फील दैट द वर्क इज़ जेन्युइन एंड प्लस वहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस भी हैं. मोर देन 1% बोलो या मोर देन 5% बोलो या मोर देन 10% बोलो, एंड कि चाहे कितने भी फेलियर्स आ जाएं, आप उस काम को कर सकते हो बिकॉज आपका सेल्फ लव है, आपका पैशन है बेसिकली. ये तो हो गया एक टाइप का फेलियर इस चीज़ में. इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो गाइस बेसिकली. और सेकंड टाइप का फेलियर अगर हम बात करें तो एक आप वो काम कर रहे हो दैट द सोसाइटी इज़ फोर्सिंग यू, द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग टू डू दैट. बेसिकली अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वो अपने पैशन को फॉलो ना करे,
या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। लाइक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, अगर मैं बोलूँ अगर उनका पैशन वहाँ पे नहीं है, अगर मैं बोलूँ बेसिकली उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे भी फेलियर्स आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। बट वहाँ पे आपको इतना हार्ड वर्क चाहिए होगा, बिकॉज आपका एक तो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ लव नहीं है जिसे हम कहते हैं उस वर्क के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क चाहिए होगा और आपके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं ड्यू टू द हाई कंपटीशन एंड आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो एक चीज़ ये होती है गाइज दैट यू आर डूइंग द वर्क बिकॉज योर पेरेंट्स आर सेइंग, बिकॉज द सोसाइटी इज आस्किंग यू टू डू, एंड यू डोंट फील एक्साइटेड टू डू दैट एवरी डे। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो हर किसी में लगाने पड़ते हैं, बट एक काम होता है कि एफर्ट्स लगाने में मज़ा आए और एक काम होता है कि एफर्ट्स लगा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो उस ज़बरदस्ती के काम को करोगे तो गाइस फेलियर्स भी आएंगे, चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, एंड उसमें क्या होगा बेसिकली कि आपको हार्ड वर्क डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग। सो गाइज इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। बेसिकली वो सारी चीज़ें अगर आप काम कर रहे हो वो जिसमें आपका पैशन है, तो उस फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, आई विल गोना मेक द कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को आप कैसे प्रैक्टिकली गाइस, क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है, जब पेन अंदर से आता है, बिकॉज व्हेन वी फील कि हम खुद वो काम करते हैं, तो उसमें जब फेलियर्स आते हैं तो हमें खुद को पता चलता है कि इट्स वेरी वेरी टफ। उस समय ये कोई काम नहीं आते कि कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आती कि नेवर गिव अप, बट उस चीज़ को कैसे हैंडल करें, एक माइंडसेट कैसा प्रिपेयर होना चाहिए बेसिकली। तो उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आई विल बी पोस्टिंग ऑन यूट्यूब इन द अपकमिंग डेज। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटेंट रिलेटेड टू बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड और अदर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सो I'll see you in the next slide. So guys, let's talk about the business related content which will gonna help the entrepreneurs, solopreneurs, entrepreneurs and students to grow in particular business line, entrepreneurs field, because I love business and थोड़ा बहुत content उससे related भी इस चैनल पर आने वाला है इन फ्यूचर। बेसिकली क्या होता है गाइज, बिजनेस में एक मेन चीज़ होती है सेल्स। अगर आपकी टॉप लाइन ग्रोथ मीन्स आपकी सेल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन इट मीन्स यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स, यू आर नॉट डूइंग ग्रेट बिजनेस। तो सेल्स को 6 महीने में या 3 महीने में कैसे डबल करें, उससे रिलेटेड कंटेंट इन दिस चैनल विल बी कमिंग ऑन फ्यूचर। एंड सेकेंड थिंग इन बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मार्केटिंग। अगर गाइज मार्केटिंग ही नहीं करोगे तो बेसिकली सेल्स होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका बिजनेस दिख ही नहीं रहा है लोगों को, आपका ब्रांड दिख ही नहीं रहा है लोगों के पास, आ ही नहीं रहा है, देन वाई दे विल कम, वाई द कस्टमर विल कम टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो द कंटेंट रिलेटेड टू मार्केटिंग विल बी ऑल्सो देयर इन दिस चैनल। एंड पर्टिकुलरली एक बहुत चीज़ आज चल रही है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकॉज हम एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रह सकते, ये कोविड ने हमें बता ही दिया है। तो पैसिव इनकम से रिलेटेड कंटेंट, हाउ यू कैन गेट पैसिव इनकम, कैसे आप अलग अलग तरीक़ों से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट। एंड गाइज एक टॉपिक मेरे को बहुत पसंद है एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर मैं बोलूँ कि बिजनेस ऑटोमेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अ एंटरप्रेन्योर कैन एवर डू इन हिज बिजनेस। जो बोलते हैं ना कि एक सुख की प्राप्ति होती है, वो होता है गाइस बिजनेस ऑटोमेशन। बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे रन कर रहा है, खुद ही रन कर रहा है, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली आप कहीं घूम रहे हो एज अ दुबई में या फिर एज अ और कोई कंट्री, यू आर चिलिंग, यू आर एंजॉइंग, यू आर बर्निंग योर कैश, एंड आपका बिजनेस ऑटो मोड पे रन कर रहा है, खुद ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ स्टेबल सिस्टमैटिक वे, दैट इसे कहते हैं गाइस एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपका बिजनेस आपको दे रहा है।
तो ऐसा बिजनेस ऑटोमेशन मॉडल क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है? इसको करने के लिए वही बात है ना कि बोलना बहुत आसान है, बट जो प्रैक्टिकल वे से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट आई विल बी पोस्टिंग ऑन दिस चैनल एंड मैनी थिंग्स लाइक, अगर मैं बोलूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, नेगोशिएशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बात करूँ अगर लर्निंग एक्सेल, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग थिंग, और भी बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। अगर पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करोगे देन इट विल नॉट गोइंग टू बी गिव यू रिटर्न्स। अगर पैसा इन्वेस्ट सही जगह नहीं करोगे बेसिकली, बिकॉज एफडी में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट, बिकॉज इन्फ्लेशन उसको बीट कर देता है, इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस उसको बीट कर देते हैं। अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हो देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी बोथ। तो राइट टाइम इन्वेस्टिंग कैसे करना है? रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट कंटेंट, इन्वेस्टिंग रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, रिलेटेड टू ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट्स, दैट टाइप ऑफ कंटेंट आई विल ऑल्सो बी पोस्टिंग इन द फ्यूचर। सो गाइज ये सारी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट मैंने अब तक जो भी बातें बताई है, ये एवरीथिंग विल बी गोइंग टू रिलेट विद योर लाइफ इन अ प्रैक्टिकल मैनर, in a practical way. I will be trying to do my best. I will be giving you the best thing that I can to add some value, to add some great value in your life so that you can grow basically. So that's it from my side guys. This is it for the videos. मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जल्द ही with the great content and great thing that can add value. So guys, तब तक के लिए stay safe, stay happy, stay healthy. That's all. Good day guys. Bye bye.